नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुझे इंसाफ चाहिए भी। अगर आप हैं उस पार जहां है जुल्म, अपराध, अत्याचार, तो न्याय के इस दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हो जाइए तैयार। उठाइए आवाज और लड़िए अपने हक के लिए। लड़कियों को कमजोर समझकर अपने मतलब के लिए इनका इस्तेमाल करने वाले कई लोग हैं। माँ बाप अपनी लड़कियों की शादी एनआरआई लड़के से ये सोचकर करते हैं कि उनकी बेटी खुश रहेगी, लेकिन कई बार हकीकत कुछ और ही निकलती है। ऐसे ही एक कड़वे सच का सामना करना पड़ा मेरठ की रहने वाली नेहा को, जिस पति को के घर वो कई सपने संजोकर आई थी, आज उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं। मुझे इंसाफ चाहिए कि आज की कड़ी में अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रही हैं नेहा, और उसे सलाह देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाईकोर्ट की लीगल एडवाइजर मधुमिता कोठारी। मधुमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। आपसे हम कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कौन है नेहा और क्या है उसकी आप बीती। जी नेहा। मेरी शादी 5 जुलाई 2007 को हुई और शादी की बाद मैं काफ़ी खुश थी, क्योंकि इस बात को लेकर कि मेरी बहुत ही अच्छे परिवार में शादी हो रही है, एक पढ़े लिखे परिवार में शादी हो रही है। मेरे पति कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और शादी के कुछ समय बाद मुझे पता चला कि उनकी पहले भी शादी हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है। और जब मैंने अपने पति से पूछा कि जब तुम्हारी पहले शादी हो गई तुमने मुझसे शादी क्यों की, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि परिवार का, उनके माता पिता ने उन पर दबाव डाला और जिसके चलते उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। लेकिन अब मैं बहुत ही अकेली हूँ और काफ़ी दुखी हूँ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें सबक सिखाऊं। उसके लिए मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ गुहार लगाऊँ। मैं बहुत ही अकेली और परेशान हूँ। सुनी आपने नेहा की कहानी। पहले से ही पति शादीशुदा था, ये बात उसने छिपाई, नेहा से शादी की। जब बाद में नेहा को मालूम हुआ कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है, एक बेटी भी है, तो अब वो अलग होना चाहती है अपने पति से। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने सुना कि वो सजा भी दिलवाना चाहती है अपने पति को, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि वो कहाँ जाए, कैसे कानून की मदद ले। देखिए, हमारा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, उसके अंदर एक एनआरआई सेल है जो कि इस किस्म के पीड़ित औरतों की मदद करते हैं, और वहाँ जाके वो कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, उनके मदद ले सकते हैं। और उनके अपना एनजीओज़ है डिफरेंट कंट्रीज़ में जो इस किस्म के पीड़ित औरत होते हैं उनके सेवा में प्रस्तुत होते हैं। वकील होते हैं, प्रो बोनो पब्लिको लॉयर्स होते हैं जो उनके तरफ से केस भी फाइट कर सकते हैं। लेकिन अब इशू सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनके हस्बैंड कनाडा की सिटीज़न है या वो अभी एनआरआई है, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन है। अगर कनाडा की सिटीजनशिप उनको मिल चुका है तो उनका स्टेटस पीआईओ का रहेगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और अगर उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप नहीं लिया है तो उनका एनआरआई स्टेटस रहेगा। अब अनफॉर्चुनेटली क्या है, मैट्रिमोनियल इश्यूज जो है इट बिकम्स एन इशू अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो डिपेंड करता है कि आपकी शादी कहाँ हुई, वहाँ की लॉ लगेगी। आप डिवोर्स कहाँ फाइल कर रहे हैं, वहाँ की लॉ लगेगी। या उसका हस्बैंड डिवोर्स देना चाहते हैं तो वहाँ की लॉ लगेगी। अनफॉर्चुनेटली कनाडा में सस्काचुआ करके एक प्रोविंस है, कनाडा में डिफरेंट प्रोविंसेस का डिफरेंट लॉ है। अब सस्काचुआ प्रोविंस में पॉलीगैमी अलाउड है। सो उनके अगर वो सस्काचुआ में रहते हैं तो वहाँ के कानून के हिसाब से उनके पति ने कोई गुनाह नहीं किया। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कनाडा में कहाँ रहते हैं, उनका हस्बैंड का स्टेटस क्या है। अच्छा, फिर लेकिन हाँ ठीक है, वो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकते हैं। अगर उनकी शादी इंडिया में हुई है तो इंडियन पीनल कोड के अंदर बाइगामी के लिए वो अपने हस्बैंड को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। चलिए, इंडिया में वो एनआरआई सेल में जाकर शिकायत कर भी देती है, तो कैसे ट्रैक करेगी यहाँ की? दैट इज थ्रू द एम्बेसी के थ्रू। चलिए, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अपना नाम बताइए, पूछिए अपना सवाल। बोल रहे हैं दिल्ली से। जी, मेरा सवाल है कि जैसे कुछ लड़के होते हैं वो बाहर सेटल्ड होते हैं, तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि उनकी ऑलरेडी मैरिज हुई है या नहीं है, या अगर वो जॉब करते हैं बाहर तो रियलिटी में जॉब करते हैं या नहीं, बिकॉज वहाँ जाना तो इम्पॉसिबल होता है। नहीं, आप ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारी जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, उनका जो एनआरआई सेल है
वहाँ के थ्रू आपको मिल सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू मिल सकता है, या उस कंट्री के एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन दैट कंट्री, उस वहाँ से मिल सकता है। बिकॉज कोई भी इंडियन किसी भी कंट्री में रह रहा होगा, हमारे इंडियन एम्बेसी के थ्रू रह रहा होगा ऑन अ पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट एंड वीज़ा या रेसिडेंसी स्टेटस में, तो एम्बेसी के थ्रू आप ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज़ हैं जो इंटरनेशनल फोरम पे ऑपरेट करते हैं, उनका सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने जो भी किसी के बारे में विदेश में आप पता करना चाहते हैं तो। जी, साथ ही पंजाब हरियाणा में देखा गया है कि इस तरह के मामले एनआरआई दूल्हे जो होते हैं वो पहले से शादीशुदा होते हैं और यहाँ आकर शादी कर लेते हैं, या फिर यहाँ आकर शादी कर लेते हैं और पत्नी को यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली ये ज़्यादातर पंजाब, केरल और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में ये क्रेज़ देखा गया कि विदेश में लड़की की शादी करनी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि परिवार की भी एक उन्नति हो जाती है और बेटी विदेश में बेटर सिस्टम है, क्योंकि ये उनके बिलीव है कि इंडिया के बाहर जाओ तो ऑब्वियसली डॉलर के साथ या यूरो के साथ इंडियन करेंसी का तुलना किया जाता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ बेहतर होता है। लोग ये मानते हैं, हाँ ठीक है वहाँ सिस्टम्स है, वहाँ पॉपुलेशन भी कम है, तो डेफिनेटली इंडिया से बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कोई अपनी लड़की का शादी वहाँ विदेश में सेटल किसी लड़का से करना चाहे तो उस लड़का के बारे में पूरा छानबीन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन आमतौर पर शायद ऐसा होता नहीं है कि लोग प्रॉपर छानबीन करते होंगे, क्योंकि अगर लोगों ने छानबीन की होती तो शायद नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। बिल्कुल आपने सही कहा, जबकि हमारे नेशनल कमीशन ऑफ विमेन आपको हेल्प कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एम्बेसी, हर जगह से आपको हेल्प मिल सकता है। आप लोकल पुलिस के थ्रू, आप डिटेक्टिव एजेंसीज के थ्रू है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कॉम्प्लिसेंसी है। ठीक है, वो पिंड में किसी ने बता दिया फलाने की मौसा का बेटा कनाडा में सेटल्ड है, तो रिश्ता ऐसे हो जाती है हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन माँ बाप को सतर्क होना चाहिए और छानबीन पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल, माँ बाप को सतर्क रहना चाहिए और छानबीन करनी चाहिए, और जो माँ बाप छानबीन नहीं करते हैं सही तरीके से, उनका क्या हश्र होता है ये आपने देखा। नेहा की कहानी आपने सुनी। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी इसी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।